बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी का नाम करवा था। साहूकार की बेटी का विवाह एक दूर के गांव में हुआ था। करवा अपने ससुराल में सुख शांति से जीवन बिता रही थी। करवा चौथ का त्योहार आया और करवा ने अपने ससुराल में करवा चौथ का व्रत रखा। ससुराल में पहली बार इस व्रत को लेकर बहुत ही उत्साह था और करवा ने पूरे विधि विधान से व्रत रखा। पूरे दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए करवा ने अपने पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा। उसके पति को भी इस बात की बहुत खुशी थी कि उनकी पत्नी उनके लिए इतना बड़ा तप कर रही है। उधर करवा के मायके में उसके 7 भाई भी थे जो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी बहन करवा ने करवा चौथ का व्रत रखा है तो वे चिंता में पड़ गए। वे चाहते थे कि उनकी बहन जल्दी से व्रत तोड़ दे और भोजन ग्रहण कर ले, क्योंकि उन्हें लगा कि इतनी देर तक भूखी रहने से उसकी तबीयत खराब हो सकती है। दूर था और रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। करवा के भाई उससे मिलने ससुराल पहुंचे और देखा कि वह व्रत में बैठी है। भाइयों ने सोचा कि यदि वे अपनी बहन से कहेंगे कि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है तो वह व्रत नहीं तोड़ेगी। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई। भाइयों ने एक ऊंचे पहाड़ पर दीपक जला दी, जिससे उस दीपक की रोशनी दूर से देखने पर चंद्रमा के जैसा दिखाई देने लगी। उन्होंने करवा से कहा, देखो बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत तोड़ दो। करवा ने भाइयों की बात पर विश्वास कर लिया और बिना सोचे समझे व्रत तोड़ दिया। उसने चंद्रमा की रोशनी समझकर दीपक को देखा और पूजा कर अपना व्रत समाप्त कर दिया। परंतु व्रत अधूरा रहने के कारण उसका पति तुरंत बीमार हो गया और बेहोश हो गया। करवा को समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्यों हो रहा है। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने धोखे से व्रत तोड़ दिया। वह रात भर अपने पति की सेवा करती रही, परंतु उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। अगले दिन करवा बहुत परेशान होकर पास के पंडित के पास गई और उसे सारी बात बताई। पंडित ने करवा से कहा कि उसने व्रत अधूरा छोड़ा है और इसलिए यह अनिष्ट हो रहा है। पंडित ने करवा को उपाय बताया कि यदि वह पूरे विधि विधान से करवा चौथ का व्रत फिर से करे और चंद्रमा को अर्घ्य दे तो उसके पति की तबीयत में सुधार आ जाएगा। करवा ने पंडित की सलाह मानी और अगले वर्ष फिर से करवा चौथ का व्रत रखा। इस बार करवा ने पूरी श्रद्धा और निष्ठा से व्रत किया और चंद्रमा के वास्तविक रूप से निकलने का इंतजार किया। जैसे ही चंद्रमा निकला, उसने चंद्रमा की पूजा की और अर्घ्य देकर व्रत को पूर्ण किया। उसके इस सच्चे व्रत और तप के प्रभाव से उसका पति पूरी तरह से स्वस्थ हो गया। इस घटना के बाद करवा ने अपने भाइयों को अपनी भूल के बारे में बताया और उन्होंने भी अपनी बहन से माफी मांगी। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत नारी की सच्ची श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक बन गया, जो वह अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती है। करवा चौथ का महत्व। यह कहानी सिर्फ करवा की नहीं है, बल्कि हर उस महिला की है जो अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए उपवास करती है। करवा चौथ का व्रत भारतीय समाज में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह व्रत पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन बिना जल और अन्न के उपवास करती हैं और रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद ही व्रत तोड़ती हैं। करवा चौथ की परंपरा और उसका महत्व आज भी आधुनिक समय में उतना ही प्रासंगिक है जितना पहले था। इसे एक पारिवारिक त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसमें न केवल पति पत्नी का बंधन मजबूत होता है, बल्कि परिवार के अन्य सदस्य भी इस दिन को विशेष मानते हैं।